हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशन विद विशाल पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेहनत के साथ यूपी बीएड की तैयारी में लगे होंगे, खूब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। साथियों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में 2020 के 50 हिंदी लैंग्वेज के प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग 2022 में एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। देखिएगा आप लोग इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कैसी हो रही है यह वीडियो आपको बताएगा। आप लोग जरूर चेक करिएगा, जरूर सॉल्व करिएगा और लास्ट में अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा। उससे पहले अगर आप यूपी बीएड की तैयारी में लगे हुए हैं तो हमारे चैनल एजुकेशन विद विशाल से आप लोग जरूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से यहां से आपको हेल्प मिलेगी। चलिए हम क्वेश्चन को फटाफट कवर कर लेते हैं, क्योंकि हमने इस वीडियो के माध्यम से 50 प्रश्नों को कवर किया है 2020 के। देखिएगा, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 51 व 52 के लिए निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। आपको यहां पर देखिएगा विलोम शब्द बताना है। अभिसरण का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। यहां पर जवाब देने का प्रयास करिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभिसरण का विलोम शब्द क्या होगा। अभिसरण का अर्थ होता है आगे बढ़ना और अपसरण का अर्थ होता है पीछे हटना। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विलोम शब्द जो हो जाएगा अभिसरण का, अपसरण हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों को आप लोग सही करेंगे बहुत बेहतर तरीके से। सुसुप्त, सुसुप्त का विलोम शब्द क्या होता है, चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। सुसुप्त यानी सोया हुआ, जागृत यानी जागा हुआ, यानी ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिएगा प्रश्न संख्या 53 एवं 54 के लिए निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए। आपको फटाफट इन वाक्य को पढ़ना है और बताना है कौन सा वाक्य जो है सही लिखा गया है। चलिए बताइए। पहले 53 नंबर के क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आप लोग फटाफट इन ऑप्शन को पढ़िए और जवाब दीजिए कौन से विकल्प में सही वाक्य लिखा गया है। चलिए फटाफट जवाब देने का प्रयास करें। ध्यान रखिएगा, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही वाक्य जो है आपका सही रूप में लिखा गया है। चलिए देखिए 54 नंबर के क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, आप लोग इन विकल्पों को फटाफट पढ़िए और जवाब देने का प्रयास करिएगा। बताइएगा। ध्यान रखिएगा, आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिएगा प्रश्न संख्या 55 एवं 56 के लिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। बताएं। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, आपको बताना है वो क्या कहलाएगा। विशंभर, दिक्पाल, पैगंबर, दिगंबर। बताइएगा। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, दिगंबर यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, बताएं। फटाफट जवाब देने का प्रयास करें। युयुत्स से ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इसी तरीके से जो है 2022 के एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फॉलो करिएगा, अंत तक बने रहिएगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। आमलक का तद्भव शब्द क्या होता है। आमलक का तद्भव शब्द क्या होता है, फटाफट जवाब देने का प्रयास करें। आमलक का तद्भव शब्द होगा आपका आंवला। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आमलक, आंवला। ठीक, चलिए तिनका का तत्सम शब्द क्या होता है। तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा, फटाफट जवाब देने का आप लोग प्रयास करें और वीडियो को लाइक करते चलिएगा जरूर। बताइएगा तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा। ध्यान रखिएगा, तृण यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन प्रश्नों को सही करते चल रहे होंगे। देखिएगा, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, फटाफट जवाब देने का आप लोग प्रयास करिएगा। प्रविशेषण, ध्यान रखिएगा यहां पर देखिएगा गलत लिखा गया, प्रविशोषण लिखा गया है, लेकिन यहां पर होगा प्रविशेषण। ठीक, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, फटाफट जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। संख्यावाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, फटाफट जवाब देने का प्रयास करें। ध्यान रखिएगा गुणवाचक विशेषण यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए मंदिर का पर्यायवाची है, बताने का प्रयास करें। देवगृह, निर्वाण, परधाम, परम पद। बताएं मंदिर का पर्यायवाची क्या होगा, फटाफट जवाब देने का आप लोग प्रयास करिएगा। ध्यान रखिएगा देवगृह यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तृष्णा का पर्यायवाची बताइए। तृष्णा का पर्यायवाची बताएं फटाफट। तृष्णा का पर्यायवाची हो जाएगा लिप्सा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए
देखिएगा, राजपुत्र में कौन सा समास है, राजपुत्र में कौन सा समास है, फटाफट जवाब देने का प्रयास करिएगा। राजा का पुत्र यानी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन प्रश्नों को बहुत बेहतर तरीके से सही करते चल रहे होंगे और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिएगा, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, बताइएगा कौन सा विकल्प जो है सही होगा। सत प्लस चित प्लस आनंद, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखिएगा, जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव है, जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव है, बताएं, फटाफट जवाब देने का प्रयास करें। साथियों, समान हिंदी ही, यह हिंदी लैंग्वेज जो है वही सब्जेक्ट होता है जो आपको सरकारी सीट दिलाने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ से जो है 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर देते हैं बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 65 नंबर के क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। विभेद से ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होगा, फटाफट इन विकल्प को पढ़िए और जवाब देने का प्रयास करिए। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होगा, बताएं। किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है, बताइए, द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, उड़िया, बंगला, असमिया, कन्नड़, बताएं, फटाफट जवाब देने का आप लोग प्रयास करें। ध्यान रखिएगा, कन्नड़ यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। देखिएगा, निर्देश दिया गया है 68 एवं 69 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। आपको शुद्ध वर्तनी छांटना है, यानी शुद्ध रूप में कौन सा शब्द लिखा गया है आपको यही बताना है। भौगोलिक कौन से विकल्प में सही लिखा गया है, 68 नंबर के क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। भौगोलिक कौन से विकल्प में सही लिखा गया है, फटाफट बताने का प्रयास करें। ध्यान रखिएगा, भौगोलिक यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, प्रफुल्लित बताइएगा, 69 नंबर के क्वेश्चन का जवाब दीजिए। प्रफुल्लित कौन से विकल्प में सही लिखा गया है, फटाफट जवाब देने का प्रयास करें, बताएं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रफुल्लित ऑप्शन सी में सही लिखा गया है। चलिए देखिएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि उसमें विवेक जगाता है, परिश्रम जगाता है, आत्मविश्वास, आत्मबल, बताइएगा यहाँ पर खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता, यहाँ बनाना नहीं बनाता होगा, बल्कि उसमें आत्मविश्वास जगाता है, यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीड़ा उठाना से तात्पर्य है, बीड़ा उठाना से तात्पर्य क्या होगा, फटाफट जवाब देने का प्रयास करिएगा। दृढ़ संकल्प करना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया, गढ़ जीत लिया, गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या होगा, चलिए बताइए। युद्ध जीत जाना, कब्जा कर लेना, अनुभव प्राप्त करना, कठिन कार्य पूरा होना, बताने का प्रयास करें फटाफट आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जवाब देने का प्रयास करें। ध्यान रखिएगा, कठिन कार्य पूरा होना, गढ़ जीत जाना, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखिएगा, 73 नंबर के क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करें। अंग, य, ड, न और म कौन से व्यंजन हैं, उच्छिष्ट, स्पर्श, अंतस्थ व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, बताइए। ध्यान रखिएगा, अनुनासिक व्यंजन है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही साधारण साधारण क्वेश्चन साथियों पूछे जाते हैं, अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर देंगे, समझ लीजिएगा बहुत ही बेहतर करके आएंगे। वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, फटाफट जवाब देने का प्रयास करें। ध्यान रखिएगा, समुच्चय बोधक, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है, बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है, फटाफट जवाब देने का आप लोग प्रयास करिए। चलिए बताइए, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। आज यहाँ पर जो है कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए, अशुद्ध वाक्य को आपको इसमें से चुनना है, आप लोग फटाफट जवाब देने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, चलिए बताने का प्रयास करें। ध्यान रखिएगा, वहां भारी भीड़ थी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य है। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, आपको बताना है इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। चारों विकल्प को फटाफट आप लोग पढ़िए और जवाब देने का प्रयास करें। चलिए, 77 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है, बताइएगा। किसमें जो है उपसर्ग नहीं लगा है, आपको यही बताना है। संयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश, चलिए बताइए, फटाफट जवाब देने का प्रयास करें।
ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुरेश में जो है कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक, चलिए। गर्भ शून्य शब्द में समान है, बताइए। समास है, ध्यान रखिएगा, यहां पर समान नहीं समास होगा। गर्भ शून्य शब्द में समास होगा, बताने का प्रयास करें। चलिए, अपादान तत्पुरुष, ध्यान रखिएगा, अपादान तत्पुरुष ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सब्ज बाग, यहां पर देखिएगा सब्ज बाग नहीं सब्ज बाग दिखाना का अर्थ क्या होगा? चलिए बताइए, फटाफट जवाब देने का प्रयास करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब्ज बाग दिखाना, सज नहीं सब्ज होगा। चलिए बताइए, ध्यान ध्यान दीजिएगा, लालच देकर बहकाना ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, बताइएगा। कौन सा संधि विच्छेद जो है सही होगा? 81 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग जवाब देने का प्रयास करें। 81 नंबर के क्वेश्चन का सही संधि विच्छेद, चलिए बताइएगा। त्रिपुर प्लस अर यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका जो संधि विच्छेद सही होगा। पंचानन में कौन सा समास है? चलिए, पंचानन में कौन सा समास है, बताने का प्रयास करें फटाफट। चलिए, ध्यान रखिएगा, बहुब्रीहि समास ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3-13 करना का अर्थ क्या होगा? 3-13 का अर्थ बताइएगा। 3-13 करना का अर्थ क्या हो जाएगा? पृथकता की बात करना, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखिएगा, हंसुए के ब्याज में खुरपे का गीत, कहावत का अर्थ क्या होगा? हंसुए के ब्याज में खुरपे का गीत, बताने का प्रयास करें। 84 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग जवाब दें, फटाफट बताइएगा भाई, और वीडियो को लाइक करते जरूर चलिएगा। ध्यान रखिएगा, असंगत बातें करना ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असंगत बातें करना, हंसुए के ब्याज पे में खुरपे का गीत। चलिए, देव्यार्पण का संधि विच्छेद बताइए। देव्यार्पण का संधि विच्छेद बताइए, फटाफट जवाब देने का प्रयास करें। चलिए, देवी प्लस अर्पण ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुस्तकी शब्द में प्रत्यय है, पुस्तकी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है? चलिए बताइए। ध्यान रखिएगा, ई प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है, बताइएगा। स्वतंत्रता में जो है ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं, बताने का प्रयास करें। फटाफट जवाब देने का आप लोग प्रयास करें। स्वतंत्रता यानी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, बताइएगा। मुझे जो यह शब्द है किस प्रकार का सर्वनाम है, बताने का प्रयास करें। चलिए, ध्यान रखिएगा, उत्तम पुरुष ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखिएगा, अभ्यास का विशेषण रूप है। चलिए बताइए, अभ्यास का विशेषण रूप होगा, बताइएगा। अभ्यासी यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? 90 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग फटाफट जवाब देने का प्रयास करिएगा। चलिए, अगर आपको पता हो जवाब दीजिए फटाफट। ध्यान रखिएगा, साधित सकर्मक धातु यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखिएगा, प्रेम वाटिका किसकी काव्यकृति है? प्रेम वाटिका किसकी काव्यकृति है, बताने का प्रयास करें। ध्यान रखिएगा, रसखान जी का, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थक नहीं है? चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थक नहीं है, बताने का प्रयास करें फटाफट। ध्यान रखिएगा, रूपसी यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए, यहां पर क्या पूछा देखिएगा, त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान है, बताइएगा। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालव्य होगा, दंत होगा, मूर्धन्य होगा, दंतोष्ठ होगा, बताने का प्रयास करें फटाफट। साधारण सा प्रश्न है। चलिए, दंत होगा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता? चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त नहीं होता है, बताने का प्रयास करें। नदी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा, सप्तऋषि इससे बनी संधि है, बताइएगा। सप्तऋषि में से जो शब्द बनेगा उसमें कौन सी संधि होगी, यही बताना है आपको, बताइए। ध्यान रखिएगा, गुण संधि यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है, बताइएगा। किसको लिखा जाता है, बताइए। लेखाधिकारी महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को, कुलपति महोदय को, आचार्य महोदय को, बताने का प्रयास करें फटाफट। ध्यान रखिएगा, जिलाधिकारी को, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? 98 नंबर के क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट आप लोग। संत रैदास, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस वाक्य में अपादान कारक है? किस वाक्य में अपादान कारक है? 99 नंबर के क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग।
किस वाक्य में अपादान कारक है? हिमालय से गंगा निकलती है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, जवाब देने का प्रयास करिएगा। चलिए चलिए ध्यान रखिएगा, आंगन यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह जो है आपका अशुद्ध रूप में लिखा गया है। ठीक साथियों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर हमने 2020 के 50 समान हिंदी के प्रश्नों को कवर किया था। तो आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने प्रश्नों को आप लोगों ने सही किया है। साथियों, आप लोग पढ़ते तो हैं लेकिन टेस्ट भी साथ साथ दिया करिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास जगेगा और ही बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं फटाफट जुड़ जाएं और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।